नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी एंड रिकॉग्नाइज पार्टी की। जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था को हमने अपनाया है और लोकतांत्रिक व्यवस्था या सिस्टम को सफल बनाने के लिए राजनीतिक दलों का होना बहुत ही आवश्यक होता है। तो राजनीतिक दल एक समय था जब हम अरस्तु के समय पढ़ते हैं तो वहाँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी थे, क्योंकि लोग बहुत कम थे और उनमें से नागरिकों की संख्या और ही कम थी। तो सारे नागरिक एक जगह इकट्ठे होकर अपने लिए कानून नियम बना लेते थे। लेकिन वर्तमान समय में जो लोकतंत्र का स्वरूप अब जब बदल गया है तो उसमें बगैर राजनीतिक दलों के हम लोकतंत्र को नहीं अपना सकते हैं। तो लोकतंत्र की सफलता के लिए दलों का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हम पढ़ेंगे नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी एंड रिकॉग्नाइज पार्टी। इससे पहले आप सभी से मेरा निवेदन है, आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं। ये सब करने के बाद में सब्सक्राइब करने के लिए रेड, जो वीडियो के नीचे रेड सब्सक्राइब इसी तरह लिखा होता है, उसको टच करना होता है। तो चलते हैं राजनीतिक दलों के बारे में। तो अभी मैं आपको बता रहा था कि राजनीतिक दल लोकतंत्र के लिए, आधुनिक लोकतंत्र के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। और लोकतंत्र में चार तरह के राजनीतिक दल पाए जाते हैं, जैसे प्रतिक्रियावादी राजनीतिक दल, जो पुरानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संस्थाओं से चिपके रहना चाहते हैं, यानी उसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं चाहते हैं। दूसरे रूढ़िवादी दल, जो यथास्थिति में विश्वास करते हैं, यानी कि जो है उसी को चलते रहना है। यानी जो पहले हैं प्रतिक्रियावादी दल हैं, वो पुरानी संस्थाओं, पुरानी आर्थिक और राजनीतिक संस्थाओं से चिपके रहना चाहते हैं। और रूढ़िवादी दल हैं, वो चाहे पुरानी व्यवस्था हो या फिर वर्तमान व्यवस्था हो, यानी जो जैसी स्थिति है उसी में परिवर्तन के पक्ष में ये नहीं होते हैं। उदारवादी दल, जिनका लक्ष्य विद्यमान जो संस्थाएं हैं उसमें सुधार करना है, यानी जो लिबरल पार्टी होती है वो ये चाहती है कि हमें जो व्यवस्था है उसमें और सुधार कैसे कर सकते हैं। और सुधारवादी दल, जिनका उद्देश्य वर्तमान व्यवस्था को हटाकर नई व्यवस्था स्थापित करना, यानी जो व्यवस्था चल रही है उसको पूरी को ख़त्म कर देना है और उसके स्थान पर नई व्यवस्था को लागू करना है। तो उसको हम सुधारवादी दल कहते हैं। तो ये कुछ दल के प्रकार थे। तो जैसे भाजपा में सीपीआई और सीपीएम वाम दलों के उदाहरण है। भारत में सीपीआई और सीपीएम वाम दलों के उदाहरण हैं, यानी दक्षिणपंथी दल हैं। और ये मार्क्सवादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। वहीं कांग्रेसपंथी केंद्रीय दल तथा भाजपा दक्षिणपंथी दल कहलाता है, या इसके उदाहरण है। विश्व में जो पार्टी सिस्टम है वो तीन तरह का है। जैसे एक दलीय व्यवस्था, जिसमें केवल सत्तारूढ़ जो दल, यानी जो रूलर जो होता है वो ही दल होता है, रूलिंग पार्टी इसको हम कहते हैं। और विरोधी दल की व्यवस्था नहीं होती है, जैसे वामपंथी राष्ट्रों में, रूस में और अन्य यूरोपीय जो राष्ट्र हैं, जैसे जो अमेरिका के पास एक क्यूबा नाम का देश है, वहाँ पर दो दलीय व्यवस्था। दूसरी व्यवस्था होती है टू पार्टी सिस्टम, जिसमें दो बड़े दल होते हैं, जैसे अमेरिका और ब्रिटेन में। मल्टी पार्टी सिस्टम, जिसमें कई तरह के दल होते हैं और वो साझा, या तो अकेले या फिर साझा सरकार बनाते हैं, जैसे भारत में, स्विट्जरलैंड में, इटली में, फ्रांस में, या मल्टी पार्टी सिस्टम पाया जाता है। तो ये
कुछ दलों के बारे में थे। अब जहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम होता है वहाँ पर हम देखते हैं कि हर एक पार्टी को अलग अलग लेवल की पार्टी होती है। जैसे कुछ नेशनल लेवल की पार्टी होती है और कुछ स्टेट पार्टी होती है और कुछ रजिस्टर्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड पार्टी होती है। यानी पंजीकृत तो होती है लेकिन गैर मान्यता प्राप्त पार्टी होती है। और जो इलेक्शन कमीशंस ऑफ इंडिया है वो क्या किसी पार्टी को नेशनल पार्टी का और किसी को स्टेट पार्टी का और किसी को रजिस्टर्ड पार्टी का दर्जा देता है। अब नेशनल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये तो है नहीं कि अपनी मर्जी से किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना देगा, किसी को स्टेट पार्टी बना देगा। इसके लिए भी एक कानून बना हुआ है। द कंडीशंस फॉर बीइंग लिस्टेड एज ए नेशनल और एज ए स्टेट पार्टी आर स्पेसिफाइड अंडर द इलेक्शन सैम्पल्स ऑर्डर 1968 रिजर्वेशंस एंड अलॉटमेंट। यानी जो सैम्बल्स हैं, चुनाव चिन्ह है, इलेक्शन के चुनाव चिन्ह है, उनका ऑर्डर 1968 के तहत कौन सी पार्टी है वो नेशनल होगी, कौन सी स्टेट पार्टी होगी, इसके बारे में विस्तार से लिखा गया है। तो अपने यहाँ 3 पार्टी हो गई, एक नेशनल पार्टी, एक स्टेट पार्टी एंड एक अनरिकॉग्नाइज्ड रजिस्टर्ड पार्टी हो गई। तो पहले हम देखते हैं नेशनल पार्टी। नेशनल पार्टी फॉर रिकॉग्नाइजेशन एज ए नेशनल पार्टी ए पार्टी हैज़ टू सेटिस्फाई दीज कंडीशंस। यानी किसी एक पार्टी को नेशनल पार्टी बनने के लिए कुछ जो कंडीशंस है उसको पूरा करना होगा। जैसे पहली कंडीशंस क्या है, 6% वैलिड वोट्स polls in any 4 or more state at a general elections to the Lok Sabha or to the state legislative assembly and in additions। यानी कि पहली शर्त ये है कि किसी भी पार्टी को वहाँ के जो जनरल इलेक्शन होते हैं, चाहे वो लोकसभा के हो या फिर स्टेट विधानसभा के हो, उनमें जितने वोट पोल्ड हुए हैं और उनके वैलिड मत, यानी इनवैलिड मत नहीं, वैलिड मत का 6% प्राप्त हो। और इसके साथ इट विन 4 सीट इन द लोकसभा फॉर एनी स्टेट और इन एनी स्टेट। यानी कि या फिर वो 4 सीटें, 4 सीट इन लोकसभा, यानी लोकसभा की किसी स्टेट में 4 सीटें जीतती है तो उसको फिर ये जब कंडीशंस पूरी करती है तो इलेक्शन कमीशंस ऑफ इंडिया उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे सकता है। फिर इसके साथ इसकी दूसरी शर्त, पहली शर्त यदि पूरी होगी तो यानी 6% वोट वाली या फिर 4 सीट्स इन द लोकसभा, यानी कि और वैलिड वोट, ये कुछ कीवर्ड्स हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव या फिर लोकसभा किसी में भी। यानी पहली शर्त ये फुलफिल करनी होगी। फिर उसके आगे क्या करना होगा, दूसरी शर्त 2% ऑफ ऑल लोकसभा सीट इन द लास्ट सच इलेक्शंस विद MPs इलेक्टेड फ्रॉम एटलीस्ट 3 स्टेट। यानी इसके साथ 2% लोकसभा की सीट ऐसे ही चुनाव में विद MP इलेक्टेड फ्रॉम, और साथ में पहले तो 2% सीटें और प्लस में 3 स्टेट में, 3 स्टेट में ऐसा किया हुआ होना चाहिए। यानी आपके 3 स्टेट में MP भी, यानी 2% सीटें प्राप्त आपको होनी चाहिए। यानी कि यदि कोई स्टेट कोई दल है उन्हें जाने चाहिए। यानी 3 स्टेट से और 2% लोकसभा
यानी लोकसभा के MP ऑफ LS उसको प्राप्त होने चाहिए। कितने में? 3 स्टेट में होने चाहिए। और या फिर नेक्स्ट शर्त है रिकॉग्नाइज एज ए स्टेट पार्टी इन एट लिस्ट 4 स्टेट, यानी या फिर उसको 4 राज्यों में उसे यदि स्टेट पार्टी का दर्जा मिला हुआ है तो वो इस तरह की मान्यता प्राप्त कर सकता है, उसे नेशनल लेवल की पार्टी बोली जा सकती है। एक बार फिर मैं रिमाइंड करवा देता हूँ। 6% वैलिड वोटों के साथ फोर और मोर स्टेट, 4 या 4 से अधिक राज्यों में के जनरल इलेक्शंस में लोकसभा और या फिर स्टेट असेंबली की जो होती है विधानसभा में, उसको 6% यानी 4 या 4 से अधिक राज्यों में उसे 6% वोट, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली के हो या लोकसभा की असेंबली हो, उसमें मिलने चाहिए। और इसके साथ उसे 4 स्टेट में 4 सीट यानी 4 सीटें भी प्राप्त होनी चाहिए। फिर 2% ऑफ लोकसभा सीट्स इन द लास्ट सच इलेक्शन, यानी 2% हैं वो MP ऑफ लोकसभा को के जीतने चाहिए। और ऐसा उसको 3 स्टेट यानी 3 स्टेट में करना होगा। या फिर वो 4 राज्यों में उसको राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ है तो वो एक राष्ट्रीय दल बन जाता है। अब हम आगे पढ़ते हैं स्टेट पार्टी। स्टेट पार्टी यानी कि पहली जो हमने पढ़ी अभी, ऐसी शर्तें पूरी करने वाली को नेशनल पार्टी कहा जाता है। लेकिन हर एक पार्टी ऐसा काम नहीं कर पाती तो उसको हम फिर स्टेट पार्टी कहते हैं। फॉर रिकॉग्नाइजेशंस एज ए स्टेट पार्टी एनी वन ऑफ 5 कंडीशंस नीड टू बी सेटिस्फाइड, यानी कि किसी को स्टेट पार्टी प्राप्त करने के लिए एनी वन ऑफ 5 कंडीशंस यानी इन 5 कंडीशंस में कोई कंडीशंस पूरी करनी होगी, तभी उसको स्टेट पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। जैसे पहली क्या है, 2 सीट्स प्लस ए 6% वोट शेयर इन द लास्ट असेंबली इलेक्शन इन द स्टेट, यानी जो लास्ट विधानसभा का जो चुनाव हुआ है उसमें उसको 2 सीट्स यानी 2 तो सीटें प्लस में 6% वोट मिले होने चाहिए। किसी राज्य में या तो 2 सीटें या फिर उसको 6% सीटें मिली होनी चाहिए, 6% वोट शेयर उसको मिला होना चाहिए। दूसरी शर्त क्या है, 1 सीट प्लस 6% वोट शेयर इन द लास्ट लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम द स्टेट सॉरी, या फिर 1 सीट प्लस में 6% वोट शेयर इन द लास्ट लोकसभा इलेक्शन, यानी उस स्टेट की जो लोकसभा में इलेक्शन होते हैं उसको उस स्टेट में एक तो सीट मिली होनी चाहिए और 6% वोट शेयर मिले होने चाहिए। फिर नेक्स्ट शर्त, 3% ऑफ द टोटल असेंबली सीट और 3 सीट विच एवर इज मोर, यानी यानी कि 3% ऑफ द टोटल असेंबली सीट, या तो जो टोटल असेंबली है उसका 3% सीटें, और या फिर टोटल 3 सीटें जो भी ज़्यादा हो वो उसको मिलती है, या 1 ऑफ एवरी 25 लोकसभा सीट और एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फ्रॉम ए स्टेट, या फिर उसको 25 सीटों में से लोकसभा की जो 25 सीट होती है उसमें से
उसे एक यानी 25 के अनुपात में उसको एक सीट मिली हो, या लोकसभा चुनाव में उससे संबंधित राज्य में उसे यानी उस राज्य से है उसमें उसे विभाजन में कम से कम इतनी सीटें प्राप्त हो, या फिर उसको इतनी लास्ट असेंबली पोल्स जो होते हैं उसमें इतने, या तो 25 में से एक का और या फिर उसके बराबर उसको सीटें मिली होनी चाहिए लोकसभा में, या फिर एन 8% स्टेट वाइड वोट शेयर इन आइदर द लास्ट लोकसभा और द लास्ट असेंबली पोल, यानी कि या तो उसे यदि यदि यह राज्य यानी यदि वह दल राज्य की लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में अथवा विधानसभा यानी या तो चाहे स्टेट असेंबली चाहे लोकसभा हो, उनमें से जो कुल वैध मत हैं यानी कि जो टोटल वैलिड वोट है उसका 8% वो प्राप्त कर लेता है, 8% यदि प्राप्त कर लेता है तो उसको राज्य स्तर की पार्टी बनाया जा सकता है। यानी ये जो लास्ट है ये 2011 में क्लॉज जोड़ा गया है, ये 2011 में ऐसा क्लॉज जोड़ा गया है, यानी ये वापिस जो 5 कंडीशंस है और इसमें एनी वन ऑफ 5 कंडीशंस यानी कोई भी शर्त पूरी करता है। हालांकि लक्ष्मीकांत में ऐसा यानी हम जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं तो एनी वन का लक्ष्मीकांत में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, उसमें सीधा ही लिखा है कि ये जो पांचों शर्त जो पूरी करेगा उसको स्टेट पार्टी दी जाएगी। लेकिन मैंने काफ़ी इधर उधर देखकर इंटरनेट से तो एनी वन इन 5 लिखा मिलता है, बहुत सारी किताबों में यही है। लक्ष्मीकांत और दोनों में क्या फ़र्क है ये मैंने आपको बता दिया है। तो कई बार ये स्टेट पार्टी और जो नेशनल पार्टी है वो अपना दर्जा खो भी देती है, तो उसके लिए क्या होता है, क्यों खो देती है? वंस रिकॉग्नाइज्ड एज ए नेशनल और ए स्टेट पार्टी, ए पॉलिटिकल पार्टी लूज इट गिवन स्टेटस ओनली इफ इट फेल्स to fulfill any of the conditions for 2 successive assembly and 2 successive Lok Sabha elections। यदि वो ऐसी जो शर्त जो पीछे बताई गई है वो यदि 2 असेंबली इलेक्शन में या फिर 2 लोकसभा के जो चुनाव होते हैं उसमें ये ऐसी शर्तें फुलफिल नहीं करती है तो उसको जो दर्जा मिला है वो वापस ले लिया जाता है। That means a party retain that status irrespective of the performance in the next elections, यानी कि जब नेक्स्ट चुनाव होगा तो उसमें उसको ऐसा दर्जा प्राप्त नहीं होगा। 2 सक्सेसिव लोकसभा एंड 2 सक्सेसिव असेंबली, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि फुलफिल नहीं होता है तो फिर ये दर्जा वापस ले लिया जाता है। तो आज तक हमारे यहाँ कितने नेशनल दल हैं? अब स्टेट पार्टियां तो बहुत सारी है, जेजेपी जैसी और इनेलो जैसी और भी बहुत सारी पार्टियां हो जाएगी। तो स्टेट पार्टियां तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन नेशनल पार्टी कौन सी है? तो यहाँ सीरियल नंबर है 1 पे, नेम ऑफ द पार्टी जैसे बहुजन समाज पार्टी, एब्रीविएशंस शॉर्ट नेम एंड सिंबल्स रिजर्व्ड, यानी कौन सा उसको सिंबल दिया हुआ है, सिंबल्स यानी चुनाव चिन्ह इसके पास कौन सा है। तो हमारे पास वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी जिसको बीएसपी कहते हैं, जिसका चुनाव चिन्ह एलिफेंट है, इन ऑल स्टेट यूटीज एक्सेप्ट इट इन, यानी उसको एलिफेंट का चुनाव चिन्ह बहुजन समाज पार्टी पहली एक्सेप्ट इन आसाम। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, लोटस कमल का फूल, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई,
ईयर्स ऑफ कॉर्न एंड सिकल्स, यानी कि जो एक दरांती है और एक सीपीआई है उसका, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, हंसिया, और जो बाली, जो गेहूं की बाली है वो इसका चुनाव चिन्ह है। साथ में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, उसका चुनाव चिन्ह है वो हथौड़ा, हंसिया और एक स्टार, ए हम्बर और ए स्टार इसका चुनाव चिन्ह है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, हैंड, हाथ, आईएनसी जिसको बोलते हैं, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी, शरद पवार वाली, जिसको घड़ी का चुनाव चिन्ह दिया गया है। और ऑल इंडियन तृणमूल कांग्रेस, AITC, ऑल इंडियन तृणमूल कांग्रेस, जो फ्लोर एंड ग्रास यानी एक फूल है, जो फूल है और एक घास है, वो इसका चुनाव चिन्ह है। इसको अभी जो मिला है, जो काफ़ी समय ज़्यादा नहीं हुआ है, और हाल ही में जो बंगाल का चुनाव चिन्ह था, बंगाल में जो चुनाव था उसमें आपने देखा ही होगा, उसका एक फूल है, जो ऐसे एक फूल है और उसके 3 ऐसे हैं और इस पे इस तरह का फूल का निशान है, और पीछे 3 कलर के तिरंगे के तरह के 3 कलर हैं, वो आप देख लेना। नेशनल पीपल्स पार्टी NPP, ये अभी सुर्खियों में है, इसका चुनाव चिन्ह है वो बुक है। ये नॉर्थ ईस्ट की पार्टी है जिसको अभी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला हुआ है। तो ये हमारी नेशनल पार्टी थी, 8 नेशनल पार्टी है, उसके चुनाव चिन्ह थे। और अभी इससे पहले हमने पढ़ाई है कि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में दलों का होना बहुत ही ज़रूरी है, बगैर दल के कुछ भी संभव नहीं हो सकता है। और तो ये आज का टॉपिक था, आशा है आपको पसंद आया होगा। तो थैंक्स। और इससे पहले आपको एक बार, आपसे फिर एक बार निवेदन है, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।